बिल्कुल, ये बेहद ही दिलचस्प होगा देखना। और देवबंद की भूमि पर हम मौजूद हैं। यहाँ के कद्दावर नेता इमरान मसूद से भी यही सवाल किया था कि कांग्रेस का दामन छोड़ के जो नेता हैं वो भी कांग्रेस का दामन छोड़ के शामिल हो गए हैं सपा में, तो वहीं आरपीएन सिंह उनके साथी जो हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। तो उन्होंने भी इस पे बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे लोग जो है उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस पार्टी की जीत की उम्मीद नजर आ रही है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे ये सवाल का जवाब लेना बेहद दिलचस्प होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कुछ कहना है, इससे बीजेपी को फायदा या नुकसान? बहुत अधिक फायदा होने जा रहा है इनके आने से। बहुत ही ज्यादा जनाधार लेकर के पार्टी विजय की तरफ बढ़ रही है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार बनने जा रही है 100%। मैडम मेरा सवाल हटके है थोड़ा सा। और हमारे यहाँ दो दशकों से सरकार चल रही है। 2 दशकों में हमारे यहाँ देश के गौरव महाराणा प्रताप की मूर्ति ऐसे ही रखी है, उसका सौंदर्यकरण नहीं हुआ। पूरा फायदा है जी, पूरा फायदा सरकार बनेगी उनके आने से। बता दें। ये जो नेता है ये कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं। कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है और ऐसे छोटे मोटे नेता बीजेपी में आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं बनने का, कोई फायदा नहीं होने का बीजेपी का। ठीक है, मुझे लगता है जरा जल्दी से निधि श्री का रुख करना चाहिए। निधि श्री, आपके आसपास जो लोग हैं जरा उनसे ये जानिए कि जिस तरीके से 3 मंत्री योगी सरकार के, दर्जन भर विधायक बीजेपी सरकार के निकलकर इस चुनावी माहौल में बीजेपी से गए, क्या उस माहौल की काट के तौर पर आरपीएन सिंह का दाव बीजेपी की तरफ से खेला गया है? निधि जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों से जान लेते हैं कि आरपीएन सिंह जो स्टार प्रचारक रहे, कांग्रेस के स्टार प्रचारक में उनका नाम था और अब बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, बीजेपी को फायदा हो या नुकसान हो, कांग्रेस को जरूर फायदा हो गया। कांग्रेस में जो आरएसएस की सोच वाले लोग कांग्रेस को खोखला कर रहे थे, 30 साल से ज्यादा उन्होंने कांग्रेस में वो रहे और अब आप उनको आरएसएस का प्रचारक। जो लोग आरएसएस की सोच वाले थे वो आज हमें पता तो चल गया, ये निकल के चले गए जिन्होंने कांग्रेस को खोखला कर दिया। इसलिए ऐसा है जी, जनता आपने सर्वे में देखा कि वो बता रहे हैं हमें फायदा हो रहा है। दूसरी एक बात ये है कि हमारे सामने भाजपा के प्रत्याशी के सामने समाजवादी का प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। वो डिबेट में कहने को पसंद नहीं करते, आपके टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं कि हमारे नेता फैसला करेंगे। वो अभी टिकट उन्हें नहीं हो पा रहा। और ये बात ये है कि आप यहीं का हमारे लोकल का मुद्दा देख लीजिए, यहाँ इतने लोग इस क्षेत्र खड़े हैं, पूछिए कि 20 साल से यहाँ के मौजूदा समाजवादी का विधायक महबूब अली, उन्होंने इन लोगों के लिए किया क्या है, शहर के लोगों के लिए क्या किया, लोग बताएंगे। अरे वो भाग नहीं रहे हैं, वो दरअसल एक ही मामला है, बी टीम है उनकी। वो अब बी लगे, ए लड़े या बी लड़े, एक ही तो लड़ सकता, भाग नहीं रहा है। वो अपने को दूसरे को मौका दे रहा है, छोटा बड़े को दे रहा है, बड़ा छोटे को दे रहा है। जो यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक है उनको लग रहा है दरअसल जो समाजवादी पार्टी के यहाँ पर समर्थक नजर आ रहा है या जो बीएसपी को, उनको लगता है कि कांग्रेस बी टीम की तरह काम कर रही है। और इसी बिल्कुल, मुझे लगता है अभिज्ञान जी का रुख कर लेते हैं। अभिज्ञान जी, आरपीएन सिंह बीजेपी के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह? आपने लोगों की राय भी सुन ली और आंकड़ा भी आपने देखा किस तरीके से मामला बिल्कुल टाई पर है। आपका टेक? मेरा टेक ये है कि जो सर्वे अपना संकेत दे रहा है वो सही है, क्योंकि बहुत बड़ा अपने क्षेत्र में मेरे हिसाब से उनका कोई बहुत बड़ा वैसा प्रभाव नहीं है। और एक समय था राजनीति का, वो अलग था। आज जो पूर्वांचल की पूरी लड़ाई है उस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, राजनीतिक लड़ाई से मेरा मतलब है। तो इसलिए बहुत ना उसमें फायदा देखने की जरूरत है ना नुकसान। तो आंकड़ा कुल मिलाकर जब इसको टाई दिखा रहा है और उसमें से 30% के करीब लोग जो हैं उनको वो डिसइंटरेस्टेड से लग रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि उस तरह का प्रभाव नहीं है। जैसा मैंने जीतन प्रसाद के समय भी कहा था कि उस तरह का प्रभाव नहीं है। हाँ, एक समय का सिंबॉलिज्म जरूर होता है राजनीति में कि ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस का एक पुराना बड़ा चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।